कहानी की शुरुआत होती है एक धमाकेदार सीन से, जहां हम हमारे मेन कैरेक्टर कमलेश को देखते हैं। कमलेश कोई आम चुपचाप सहने वाली औरत नहीं है। वो अपने देवर अरुण को गली के कुछ गुंडों से अकेले ही भिड़कर बचा लाती है। उसके हाथ में झरना और आंखों में गुस्सा होता है, पर क्या इस बहादुरी के लिए उसे शाबाशी मिलती है? बिल्कुल नहीं। घर आते उसके ससुर सुकुमार जी, जो एक बहुत ही बड़े और नामचीन लेखक हैं, कमलेश को बुरी तरह से डांटते हैं कि एक बहू को ये सब सड़क छाप हरकतें शोभा नहीं देती। यही से हमें इस घर की और बाकी फैमिली मेंबर्स की एक झलक मिलती है। ध्यान से देखिए इस परिवार को। यह है सुकुमार जी की माँ, देवर अरुण जिसे अभी अभी कमलेश ने बचाया, खुद ससुर सुकुमार जो बाहर से तो बड़े ज्ञानी लगते हैं, कमलेश का पति विनय जो थोड़ा शांत स्वभाव का है, कमलेश की सास जो पूरे घर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और इनकी एक छोटी बेटी पिंकी। बाहर से देखने में एकदम टिपिकल परफेक्ट इंडियन फैमिली लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है, सारी फैमिली इकट्ठा हुई है अरुण के लिए एक लड़की देखने के लिए। लड़की का नाम है पूजा। पूजा आते ही अपनी एक अलग चमक बिखर देती है। वो कॉन्फिडेंटली सबके सामने इंग्लिश में गाना गाती है और पूरी फैमिली उसकी इस आज़ाद औरत वाली वाइब से बहुत खुश हो जाती है। पूजा साफ साफ बताती है कि वो शादी के बाद आगे पढ़ने और जॉब करने की इच्छा रखती है, लेकिन पूजा का ये मॉडर्न और आज़ाद ख्याल का होना कमलेश को थोड़ा खटकने लगता है। कमलेश जो पूरी जिंदगी इस पैट्रियार्की घर के नियम मानती आई है, उसे ऐसे आज़ाद लड़कियां रास नहीं आती। और दूसरी तरफ अरुण जो पूजा को देखते ही उस पर अपनी लार टपका रहा होता है। कमलेश अकेले में अरुण को समझाती है कि पूजा मुझे पसंद है, पर अरुण जैसे तैसे कमलेश को मना लेता है और फिर ढोल नगाड़ों के साथ दोनों की सगाई हो जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक दिन कमलेश और उसकी सास ऑटो में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में अचानक बहुत भारी ट्रैफिक मिलता है। कमलेश उतर कर आगे देखने जाती है कि आखिर रास्ता क्यों ब्लॉक है, तो वहाँ एक पूरा जुलूस निकला होता है। कमलेश किसी से पूछती है कि ये किस पार्टी का जुलूस है, तो उसे पता चलता है कि ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि LGBTQ कम्युनिटी का प्राइड परेड है। यह सुनकर कमलेश इतनी अनकंफर्टेबल और शॉक्ड हो जाती है कि वो तुरंत वहां से ऑटो घुमाने को कह देती है। घर आकर इस बात का किस्सा निकालता है। पूजा अपने चेहरे पर वही प्राइड फ्लैग वाले रंग लगाए कमलेश के सामने खड़ी है और उसे प्राइड परेड का मतलब समझाने की कोशिश करती है, पर कमलेश इन सब मॉडर्न बातों को सुनना ही नहीं चाहती। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क यही से साफ दिखने लगता है। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। हवन जल रहा है, फेरे हो रहे हैं और पूजा एक नई जिंदगी के सपने सजाए इस घर की बहू बन जाती है। सुहागरात के दिन अरुण पूजा के पास आता है। बहुत स्वीटली उसे एक ब्लू क्रिस्टल बॉल गिफ्ट करता है और अपने फोन पर रोमांटिक म्यूजिक बजाता है। पूजा ब्लश करती। सब कुछ एक फेरी टेल जैसा लग रहा था, पर जैसे ही रात गहरी होते उस क्रिस्टल बॉल की तरह अरुण का असली चेहरा भी घूम जाता है। जो अरुण बाहर से इतना मीठा, इतना केयरिंग, इतना बंद कमरे में वो एक दरिंदे में बदल जाता है। वो जबरदस्ती करता है, पूजा पर फिजिकली हावी होता है, उसके गहने नोचता है, उसके कपड़े फाड़ता है। पूजा डर के मारे चिल्लाती है, रोती है, पर इस बड़े संस्कारी घर में उसकी आवाज दबकर रह जाती है। अगली सुबह कमलेश जो अपनी मैरिटल लाइफ में अपने पति विनय के साथ बहुत ही खुश और सेफ है, जब पूजा के कमरे के पास से गुजरती है तो ठिठक जाती है। पर्दे के पीछे से वो देखती है कि पूजा की आंखों में एक ऐसी खौफनाक खामोशी है जैसे उसकी आत्मा ही किसी ने नोच ली हो। पूजा सदमे में शावर के नीचे घंटों खड़ी रहती है, रोते हुए, लेकिन इस टॉक्सिक घर का नियम है चुप रहो और सहते रहो। घर की सास किचन में पूजा को डांट रही है क्योंकि उसे लगता है कि पूजा को कोई काम नहीं आता या वो ठीक से ध्यान नहीं दे रही है। कमलेश जो समझ चुकी है कि कुछ तो बहुत गलत है, पूजा को अकेले में ले जाकर पूछती है, बोलो तो बात क्या है, पर पूजा इतनी डरी हुई कि उसके मुंह से लफ्ज नहीं निकलते। इसी बीच कमलेश की मुलाकात एक शॉर्ट हेड लड़की से होती है। वो लड़की कमलेश को वार्निंग देती है कि अरुण ठीक इंसान नहीं है और इस बंद दरवाजे के पीछे वाली बुलशिट पर यकीन करना बंद करे। कमलेश अभी भी सच्चाई मानना नहीं चाहती। कुछ दिन बाद अरुण और पूजा एक हिल स्टेशन ट्रिप पर जाते हैं। वहाँ अरुण बाहर सबके सामने एक बहुत ही केयरिंग पति का नाटक करता है, और होटल के कमरे में पहुंचते ही वो फिर से पूजा पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पूजा इस दरिंदगी से बचने के लिए एक झूठ बोलती है। वो कहती कि उसे पीरियड्स आए हुए हैं, पर अरुण जैसा बेशर्म इंसान कहाँ मानने वाला था। वो गुस्से में पूजा से इस बात का प्रूफ मांगता है। पैनिक और खौफ के मारे पूजा बाथरूम में लॉक हो जाती है। अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए सिंक पर रखे एक रेजर ब्लेड पर उसकी नजर पड़ती है, और दोस्तों वो कांपते हुए हाथ से वो ब्लेड उठाती है और अपने प्राइवेट पार्ट्स पर कट लगाती है ताकि वो अरुण को दिखा सके। सोचिए एक लड़की को अपने ही पति से बचने के लिए किस दर्द से गुजरना पड़ रहा है। इस हादसे के बाद पूजा की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे तुरंत अस्पताल एडमिट करना पड़ता है। अरुण को इस ब्लेड वाली बात का कुछ नहीं पता। उसे लगता है कि ये सब किसी और वजह से हुआ है, लेकिन जब लेडी डॉक्टर पूजा को चेक करती है तो अकेले में कमलेश को बुलाती है। वो कमलेश को वो खौफनाक सच बता दिए कि पूजा के शरीर पर ब्लेड के गहरे निशान हैं। ये सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घर आकर अपने बाथरूम में वही रेजर ब्लेड हाथ में उठाती है। कमलेश खुद पर वो ब्लेड चलाकर देखने की कोशिश करती है, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि उस मासूम लड़की ने उस रात अकेले कितना दर्द सहा होगा। उस दर्द के एहसास से कमलेश वही जमीन पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगती है। अब कमलेश के अंदर एक अलग ही आग लग चुकी थी।
पूजा की डिस्चार्ज वाले दिन कमलेश उस दरिंदे अरुण के अस्पताल पहुंचने से पहले पूजा को चुपचाप वहां से घर ले आती है। दूसरी तरफ इस अरुण की बेशर्मी तो देखिए, जब वो अस्पताल पहुंचता है तो सीधा डॉक्टर के कैबिन में घुसकर पूछता है कि मैं अपने बीवी के साथ फिजिकल रिलेशन कब से रिज्यूम कर सकता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर का खून खोल उठता है। वो गार्ड को बुलाकर अरुण को धक्के मार कर बाहर निकलवाती है और गुस्से में चिल्लाकर कहती है, आई होप यू डाई अ मिजरेबल डेथ यू मॉन्स्टर। घर आकर जब कमलेश अरुण को बेनकाब करती है तो अरुण बेशर्मी से कहता है, मैं पति हूँ, अधिकार है मेरा भाभी। कमलेश इंसाफ की उम्मीद में अपने ससुर सुकुमार के पास जाती है, पर सुकुमार जिसने औरतों के हक पर इतनी किताबें लिखी, वो अरुण को डिफेंड करते हुए कहता है, इंसान से गलती हो जाती है और जिसे तुम गलती कह रही हो ये कानून की नजर में है ही नहीं गलती। ये सुनकर कमलेश की दुनिया उलट जाती है। गुस्से में कमलेश उस रात सुकुमार की लिखी हुई उन महान किताबों के पन्ने जला देती है। वो पूजा को लेकर हमेशा के लिए वो घर छोड़ने निकल पड़ती है। उसका पति विनय उसे समझाता है और उसका साथ देता है। समाज के ठेकेदार और घर की दादी ताने मारते, पर कमलेश और पूजा बिना डरे घर से चले जाते हैं। अगले सीन में पुलिस की जीप सुकुमार के घर के बाहर आकर रुकती है। हमें लगता है कि अब इन दरिंदों को सजा मिलेगी, लेकिन यहीं पर सुकुमार अपनी पावर और शातिर दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो पहले अपने वकील के साथ खड़ा होता है और पुलिस के हाथ में एंटीसिपेटरी बेल के पेपर्स थमा देता है। वो और अरुण बिना अरेस्ट हुए साफ बन जाते हैं। पुलिस खाली हाथ लौट जाती है और सुकुमार के चेहरे का वो घमंड देखकर सच में आपका खून खोल उठेगा। क्लाइमैक्स एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक धार्मिक भजन के कार्यक्रम में समाज की औरतें कमलेश को ताने मार रही होती है, तभी वो बेशर्म अरुण वहां धमकता है और घमंड से पूजा का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने वापस घर ले जाने की जबरदस्ती करता है। पर इस बार पूजा कोई डरी सहमी लड़की नहीं थी। वो अरुण का हाथ झटकती और सबके सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर वो डायलॉग बोलती जो इस पूरी सीरीज की जान है, मैरिटल जबरदस्ती पर अभी इस देश में कानून नहीं है, पर याद रखना जिस दिन वो कानून बन जाएगा ना, उस दिन तुम्हारा कॉलर पकड़ के घसीटते हुए ले जाऊंगी। इसके बाद कमलेश ढाल बनकर पूजा के आगे खड़ी हो जाती है। वो स्टेज पर माइक के सामने और सबके सामने महान औरतों का उदाहरण देकर समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। वो बताती कि औरत की असली इज्जत खामोश रहकर जुल्म सहने में नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने में होती है। और वो यहाँ पर औरतों को एक प्रकार से हौसला भी देती है कि कहते इस भजन से वही उठ के जाए जिन औरतों को कभी किसी मर्द ने उनके बिना परमिशन के छुआ ना हो। तो औरतें भी रुक जाती है और औरतें भी उनके साथ इस बात में सहमत हो जाती है। और एंड में जब अरुण सबके सामने पूजा को थप्पड़ लगाने की कोशिश करता है तो कमलेश उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेते और उसे कहते कि इस घर की जितनी भी औरतें होगी उनके मरने के बाद उनकी चिता को अग्नि अरुण कभी नहीं देगा। इसके बाद अरुण माफी मांगने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसकी माफी स्वीकार नहीं करती और एंड होते होते वो सुकुमार को भी कहती है कि यहाँ से मेरा सोचना खत्म और आपका सोचना शुरू, और यही पे इसका एंड हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी भले एक वेब सीरीज की हो, पर सच्चाई हमारे देश की। आज भी 5.6% शादीशुदा औरतें अपने पति द्वारा किए गए इस जबरदस्ती का शिकार होती है। अगर घर की दूसरी औरतें कमलेश की तरह ढाल बनकर नहीं खड़ी होंगी तो हर पूजा की आवाज उसी बंद कमरे में घुटकर रह जाएगी। अगर ये स्टोरी ब्रेकडाउन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और काफ़ी चीज़ें मैं यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से कह नहीं पाया क्लियरली, तो उसके लिए माफ़ करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।